हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का फिजिक्स। और उसमें हमने पिछले वीडियो में परावर्तन पढ़ा दिया था, यानी प्रकाश का परावर्तन पढ़ा दिया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के प्रमुख रूप से दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है, ये था आपका प्रकाश का परावर्तन कुछ इस तरह से होता है। ये आपका अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है, ये आपकी आपतित किरण है। ये आपका आपतन बिंदु है। तो इसका पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन का पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये था परावर्तन के नियम। परावर्तन के प्रमुख दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब आगे पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार यानी रिफ्लेक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका नियमित परावर्तन, दूसरा होता है आपका अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नियमित परावर्तन क्या होता है। चलिए भाई समझते हैं नियमित परावर्तन। अब देखिए, नियमित परावर्तन क्या होता है कि ये मान लीजिए कोई चिकना या पालिशदार तल है। ये भी मान लेते हैं कोई चिकना या पालिशदार तल है। तो जब समांतर प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ती हैं, जब समांतर प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ती हैं और पड़ने के पश्चात टकराकर पुनः समांतर हो जाती हैं, तो प्रकाश की इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। जब समांतर प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ती हैं और पड़ने के पश्चात वो टकराकर पुनः एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, तो उसे नियमित परावर्तन कहा जाता है। तो इस तरह से ये है आपका नियमित परावर्तन। अब दूसरा आता है आपका अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन क्या है, इसको समझते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदुरे तल पर पड़ती है, यानी जो तल हो वो समतल ना हो बल्कि क्या हो, खुरदुरा हो। तो जब कोई समांतर प्रकाश की किरण किसी खुरदुरे तल पर पड़ती हैं और पड़ने के पश्चात टकराकर एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। यानी कि जो समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो टकराने के फलस्वरूप यानी टकराने के बाद समांतर नहीं हो रही हैं, तो उसे अनियमित परावर्तन कहा जाता है।
तो फिर समझते हैं एक बार नियमित और अनियमित। नियमित परावर्तन में क्या होता है कि जब कोई समांतर प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात यानी टकराने के बाद सभी किरणें यदि एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं तो उन्हें नियमित परावर्तन कहा जाता है। और अनियमित परावर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी खुरदुरे तल पर पड़ती है, जब समांतर प्रकाश की किरण किसी खुरदुरे तल पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात टकराने के पश्चात यदि वे एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं तो उन्हें अनियमित परावर्तन कहा जाता है। तो हमने पढ़ा परावर्तन के नियम और परावर्तन के प्रकार। अब आगे देखते हैं। अब अगली हेडिंग आपकी आती है प्रकाश पुंज। इसकी इंग्लिश होती है बीम ऑफ लाइट यानी प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज की परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश पुंज प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा होता है आपका अपसारी। तीसरा क्या होता है? अपसारी। तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। यानी जब प्रकाश की कई किरणें एक समूह में एक साथ चलती हैं तो उसे प्रकाश पुंज कहा जाता है। और प्रकाश पुंज यानी प्रकाश की किरणों का जो समूह होता है वो प्रमुख रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका समांतर प्रकाश पुंज। तो सबसे पहले समझते हैं कि समांतर प्रकाश पुंज क्या है। तो जब समांतर प्रकाश पुंज जब प्रकाश की किरणों का समूह एक दूसरे के समांतर होता है, जब प्रकाश की किरणों का समूह एक दूसरे के समांतर होता है तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। फिर अगला आता है आपका अभिसारी प्रकाश पुंज। तो अभिसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है? अभिसारी प्रकाश पुंज। तो अभिसारी प्रकाश पुंज वह है कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। अब यहाँ से देखिए कि जो सभी किरणें हैं वो कहाँ एक ही निश्चित बिंदु पर आकर मिल रही हैं तो इसे कहा जाता है अभिसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की किरणें किसी एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उन्हें अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। अब अगला आता है आपका अपसारी प्रकाश पुंज। तो अपसारी प्रकाश पुंज में जस्ट अभिसारी का अपोजिट होता है। यानी सभी प्रकाश की किरणें किसी एक निश्चित बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं। यानी जो सभी प्रकाश की किरणें होती हैं वो एक निश्चित बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। यह है आपका अपसारी प्रकाश पुंज। यानी जब प्रकाश की किरणों का समूह या जब प्रकाश पुंज किसी एक निश्चित बिंदु से निकलता है तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। इस प्रकार हमने प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के प्रकार, प्रकाश पुंज एवं प्रकाश पुंज के प्रकार को विधिवत पढ़ा है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो या परिभाषा समझ में आई होगी। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो वह कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकता है।